ज़रा सोचिए कि एक दिन सुबह में आप उठते हैं और एक छोटा सा काम भी करने के काबिल नहीं होते। आप एक छोटा सा बैग, पानी की छोटी सी बाल्टी या सब्जी का इवन के छोटा सा शॉपर भी उठा के इधर से उधर नहीं रख सकते। बाजू ऐसे दुख रहे होते हैं जैसे आपने पहाड़ उठाया हो, या फिर सड़क पर ठोकर लगने से गिर जाए, थोड़ी सी चोट लग जाए, सारी जिंदगी आपको तकलीफ देती रहती है। और अफसोस की बात यह है कि ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, कोई नायाब बात नहीं, ये वो खामोश और कड़वी हकीकत है जिसका सामना लाखों लोग करते हैं। इनमें से अक्सर को लेकिन पता ही नहीं होता कि उनकी हड्डियां आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। और सबसे खौफनाक चीज़ ये है कि हड्डियों का कमज़ोर होना शुरू में कोई वाज़ेह अलामत भी नहीं दिखाता, ये खामोशी से अपना काम करता है और 30 साल की उम्र के बाद जिस्म कुदरती तौर पर हड्डियों की मजबूती खोना शुरू कर देता है। अगर इस वक्त आप सही कोई स्टेप नहीं उठाएंगे तो 50 साल की उम्र तक ये अमल और तेज़ी से होता है। इसके बाद फिर नताइज तबाहकुन होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, फ्रैक्चर होने लगते हैं, आप अपनी आज़ादी खो बैठते हैं, चलने फिरने में दुश्वारी होती है, आप दूसरे के मोहताज हो जाते हैं, यहाँ तक कि जहनी दबाव होने लगता है, स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में रहते हैं और बाकी जिस्मानी कमज़ोरियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एक सादा सा और कुदरती और आसान हल मौजूद है, कुछ ऐसा जो सिर्फ रात में 1 चम्मच आपने खाना है, आसान सी रेमेडी है, घरेलू है, नेचुरल है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ना कोई महंगी दवाई है, ना कोई मसनूई सप्लीमेंट है, ना कोई इसके अंदर केमिकल है और इस इलाज से कोई नुकसान भी आपको नहीं होने वाला, कुदरती खुराक है। ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरती हैं, ताकतवर हैं, तवानाई से भरपूर हैं और हर किसी की पहुंच में भी हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 ऐसे बीजों की जो हड्डियों के लिए कुदरती तौर पर किसी खजाने से कम नहीं है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और दूसरे अहम ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर हैं। ये बीज आपके हड्डियों के ढांचे को अंदर से मजबूत बनाते हैं, कमज़ोर हड्डियों को फौलाद की तरह कर देते हैं। क्या आपने कभी जोड़ों का वो मुस्तकिल दर्द महसूस किया है जो आपको अपने मुस्तकबिल की फिक्र में डाल दे, या आपने किसी ऐसे शख्स को देखा हो जिसे ऑस्टियोपोरोसिस की, आर्थराइटिस की बीमारी हो, कितना वो मोहताज हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए, इन चीज़ों को इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ताकि बुढ़ापे में जाके आपको किसी किस्म की दर्दनाक मुसीबत और किसी का मोहताज ना होना पड़े। तो कौन से हैं जी ये 8 बीज? मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इनमें से पहला बीज है जी तिल के बीज, सिसमे सीड्स। तिल के बीज आपने अक्सर देखे होंगे, अक्सर आपने चीज़ों के ऊपर लगे हुए देखे हों, ब्रेड के ऊपर, और आप समझते हो कि जस्ट सजावट के लिए होते हैं, लेकिन हकीकत ऐसे नहीं है। इन छोटे छोटे बीजों के अंदर हैरत अंगेज़ खजाना छुपा हुआ है जो हड्डियों को सेहतमंद करता है। तिल के बीज कुदरती तौर पर कैल्शियम का सबसे ताकतवर सोर्स हैं और कैल्शियम ऐसा मिनरल है जो हड्डियों की तश्कील के लिए, मजबूती के लिए ज़रूरी है। अगर आप मवाजना करें, सिर्फ 1 चम्मच जो खाने का होता है, चम्मच तिल के बीज आप ले लें, उसमें 1 गिलास दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। और फ़ायदा ये है कि तिल के बीजों में मौजूद कैल्शियम जिस्म में ज़्यादा आसानी से जज़ब होता है, यानी जिस्म इसे सिर्फ लेता ही नहीं बल्कि इस्तेमाल भी मौसर तरीके से करता है। और बात सिर्फ कैल्शियम तक महदूद नहीं रहती जब आप सिसमे सीड यानी तिल खाते हैं। इनमें मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है और पौधों से हासिल होने वाली प्रोटीन भी मौजूद होती है। ये सब चीज़ें मिलकर हड्डियों को इतना मजबूत बना देते हैं कि फ्रैक्चर के चांसेस, दर्द होने के चांसेस कम से कम रह जाते हैं। 40 साल की उम्र के बाद ख़ास तौर पे हड्डियां मुतासर होने लगती हैं, तो हड्डियों को बूस्ट करती हैं ये चीज़। रोज़ाना की खुराक के अंदर शामिल करें, आसान, मज़ेदार और मौसर तरीका है। आप इन्हें दही में, सलाद में, स्मूदी में छिड़क के, पीस के, चटनी बना के, टोस्ट पे लगा के आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं। रात को आप 1 छोटा चम्मच ले सकते हैं, आपकी हड्डियों के लिए एक मजबूत ढाल बन सकता है। अब दूसरे बीज की बात करते हैं। दूसरा बीज है यहाँ पे चिया के बीज, चिया सीड्स। आपने देखा होगा चिया के बीजों को, सीड्स को जब पानी के अंदर डाला जाता है तो फूल कर एक जेल बन जाता है और ये जेल हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चिया सीड्स की ये जो खासियत है, ये आपके जिस्म को इस काबिल बनाती है ताकि ग़िज़ाई अज्जा को आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर तरीके से जज़ब होने दे। इसका मतलब है कि आपको जिस्म को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और चिया में मौजूद सब कुछ मौसर तरीके से इस्तेमाल होता है। चिया सीड्स हड्डियों के लिए दरअसल ख़जाना है। ये कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पौधों से हासिल होने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं।
ये तमाम चीज़ें मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाती हैं, कमज़ोरी को दूर करती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे अमराज से आपको प्रिवेंट करती हैं। लेकिन चिया के फ़ायदे ख़त्म नहीं हो जाते यहाँ पे। इसमें मौजूद ओमेगा 3 जोड़ों में सोजिश को कम करता है। ख़ासतौर पे उनके लिए फ़ायदेमंद है जिनको जोड़ों के अंदर स्टिफनेस हो जाती है, दर्द रहता है, जोड़ अकड़ जाते हैं, सख्ती आ जाती है जोड़ों में। अब जी तीसरे बीज की बात करते हैं। तीसरा बीज है यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। ये छोटे छोटे बीज ना सिर्फ हड्डियों के लिए बल्कि दिल के लिए, दिमाग के लिए और जिल्द के लिए भी हैरत अंगेज़ फ़ायदे रखते हैं। फ्लैक्स सीड्स के अंदर मौजूद जो लिग्नेन्स होते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हड्डियों के ढांचे को मजबूत करता है, सोजिश को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, फाइबर भी इसके अंदर होता है। ये ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए अहम है क्योंकि मीनोपाज के बाद हड्डियों का कमज़ोर होना तेज़ हो जाता है, यानी जब मेंसेस आना बंद होते हैं ख़वातीन में, उसके बाद फ्लैक्स सीड्स को आप ड्राई रोस्ट कर लें, पीस के रख लें, उसके बाद इनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक छोटा चम्मच वैसे भी ले सकते हैं, सलाद में डाल के आप स्मूदी में, दही में मिक्स करके आप ले सकते हैं। चौथे बीज की बात कर लेते हैं। चौथे बीज का नाम है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। मैग्नीशियम का बेहतरीन सोर्स हैं, वही चीज़ जो हड्डियों की मजबूती के लिए, जोड़ों की सेहत के लिए ज़रूरी होती है। और जिंक भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, फास्फोरस भी होता है। हड्डियों की रिपेयर के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये बीज आपकी हड्डियों के लिए एक कुदरती सप्लीमेंट के तौर पे काम करते हैं। आप इन्हें नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं, सलाद में यूज़ कर सकते हैं, बराह रास्त भी आप इनको खा सकते हैं। पंपकिन सीड्स के फ़वाइद बेशुमार हैं। अब जी पाँचवां बीज, सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स। देखने में छोटे छोटे काले काले बीज इतने अहम नहीं लगते, लेकिन ये ग़िज़ाई ख़जाने हैं जो विटामिन ई से, सेलेनियम से, मैग्नीशियम से और कॉपर से भरपूर होते हैं। और ये जो ग़िज़ाई अज्जा हैं हड्डियों के ढांचे और हार्मोन्स को तवाज़न में रखने में अहम रोल प्ले करते हैं। ख़ास तौर पर 40 से ज़्यादा ख़वातीन उम्र जिनकी होती है, उनकी हड्डियों को नुकसान तेज़ी से होता है, उनको चाहिए कि सूरजमुखी के बीज ज़रूर खाएँ। विटामिन ई एक मुहाफ़िज़ के तौर पे काम करता है, हड्डियों के जो सेल्स हैं उनको फ्री रेडिकल से बचाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश को कम करता है। सेलेनियम हड्डियों के लिए मेटाबॉलिज्म को और थायराइड की जो सेहत है उसको सपोर्ट करता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है, थायराइड का सेहतमंद होना। आप इन्हें ड्राई रोस्ट करके रख लें। सर्दियों में आप दोपहर के अंदर स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इनके बीज निकाल के खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फिर सूरजमुखी के जो बीज हैं, कद्दू के बीज, चिया के बीज, इनको आप मिला के भी इनका पाउडर बना लें, उसके बाद दही के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब जी छठे नंबर पर जो बीज है उसका नाम है तरबूज के बीज, वाटरमेलन सीड्स। ज़्यादातर लोग जब ये फल खाते हैं, तरबूज खाते हैं, तो उसका जो सबसे कीमती हिस्सा है बीज, इसको फेंक देते हैं। तरबूज के बीज मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं जो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा ये बीज आयरन, फास्फोरस, पोटाशियम, प्रोटीन भी फराहम करते हैं जो हड्डियों की मिकदार को, बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, सोजिश को भी कम करता है, फ्लूइड को जमा नहीं होने देता आपकी बॉडी के अंदर, ये जोड़ों के दर्द से भी आपको महफूज रखते हैं। तरबूज खाने के बाद बीज इकट्ठे करें, धोएं, खुश्क करें और पिंक हिमालयन साल्ट के अंदर उसको भून लें। इन्हें क्रंची स्नैक के तौर पे खाएं या खाने के ऊपर छिड़क लें, या सिर्फ 1 चम्मच रोज़ाना, ख़ास तौर पे रात में आप ले सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक आप अवॉइड करें, आपकी हड्डियों और जोड़ों को आराम मिलेगा और मजबूती मिलेगी। अब 7वें नंबर पे जो बीज है उसका नाम है अंगूर के बीज। अगली बार जब आप अंगूर खाएं तो बीज बाहर ना फेंकें, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो हड्डियों की सेहत को सपोर्ट करते हैं। अंगूर के बीज रेस्वेराट्रोल से भरपूर होते हैं, एक पॉलीफिनॉल है जो बुढ़ापे से लड़ता है, एंटी एजिंग है, आपके ढांचे को मजबूत करता है, कमजोरी से बचाता है। अंगूर के बीज विटामिन ई और लाइनोलिक एसिड, इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स भी इसके अंदर होते हैं। ये सारी चीज़ें हड्डियों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से महफूज रखती हैं। आप बीज वाले अंगूर खाएं, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अंगूर के बीज का आटा या एक्सट्रैक्ट आसानी से दस्तयाब है। रोज़ाना 1 चम्मच आप जूस के अंदर, दही के अंदर, दलिए के अंदर हड्डियों की मजबूती के लिए मिक्स करके खा सकते हैं। 8वें नंबर पर जो बीज है उसका नाम है हेम्प सीड्स, भंग के बीज भी जिन्हें कहा जाता है। मुकम्मल तौर पे एक प्लांट
प्रोटीन है, बेस्ट है। कार्ब इसमें कम से कम होता है। तमाम ज़रूरी अमाइनो एसिड होते हैं जो कि आपके पट्ठों की सेहत के लिए ख़ासतौर पे फ़ायदेमंद है। ये कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम से भी भरपूर होता है और ये मिनरल आपकी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है। हेम्प के जो बीज हैं, भांग के जो बीज हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 का बेहतरीन तवाज़न इनके अंदर होता है। हड्डियों के अंदर सोजिश को कम करते हैं, पट्ठों के अंदर सोजिश को कम करते हैं। रोज़ाना 1 चम्मच भांग के बीज आप सलाद, सूप या स्मूदीज़ में शामिल करके खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ नेचुरल है जो आपको बता रहा हूँ। कोई गोली नहीं, कोई टीका नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग़िज़ाइयत है जो कि कुदरती तौर पे आपको मुयस्सर है। जो लोग हड्डियाँ मजबूत करने के बारे में सोचते हैं तो वो दूध या सप्लीमेंट का तस्वर जहन के अंदर लेके आते हैं, लेकिन आपने इन बीजों के ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं दी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तिल के बीज, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, तरबूज के बीज, अंगूर, हेम्प सीड्स, ये आपकी हड्डियों को इतना ताकतवर बना सकते हैं। जी हाँ, हर बीज के अंदर ऐसे मिनरल, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ओमेगा 3, जो सब मिलकर आपकी हड्डियों के लिए एक मजबूत ढाल का काम करते हैं। यहाँ पे आपके लिए टिप ये है कि रात के वक्त आपकी बॉडी के अंदर रिपेयर का प्रोसेस सबसे बेहतर और तेज़ तरीन होता है। आपकी हड्डियाँ, आपके पट्टे रिपेयर होते हैं, मुरम्मत होते हैं नींद के अंदर। तो टिप ये है कि इन बीजों का एक मिक्सचर बना के, एक पाउडर बना के आप अपने पसंद के बीज इनमें से शामिल कर सकते हैं। जो भी चाहें उनका मिक्सचर बना के आप शीशे के जार के अंदर रख लें। 1 चम्मच रात को आप सोते वक्त दूध से, दही से, स्मूदी से या दलिए के अंदर मिक्स करके खाएं। कुछ अर्से तक इस्तेमाल करेंगे तो वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा आपको। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ख़ासतौर पे उन तक पहुंचाइएगा जिनको इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।